आज के इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में इस बात को समझने वाले हैं कि जब पार्टनर आपसे दूरी बनाने लगे, आपसे दूर जाने लगे, आखिर उस सिचुएशन में आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। एक छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूँ। एक रिलेशनशिप है और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे, लड़का और लड़की। वो दोनों एक दूसरे के साथ लाइफ टाइम रहना चाहते थे। एक दूसरे के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन समय के साथ उनके बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, थोड़ी प्रॉब्लम्स होने लगी। अब इस वजह से लड़का उस लड़की को इग्नोर करने लगा, दूर जाने लगा। अब वो लड़की अपने साइड से समझाने की कोशिश करती थी अलग अलग तरीके से। कभी ज़बरदस्ती समझाया, कभी रोकर समझाया, अपनी दिल की बात उस लड़के के सामने रखने की कोशिश की। लेकिन वो लड़का फिर भी बार बार उस लड़की को यही शो कर रहा था कि नहीं, मुझे अब ब्रेकअप चाहिए, मैं आपके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मुझे दूर जाना है। वो लड़की को ही ब्लेम कर रहा था। अब हो सकता है कुछ गलती लड़की की हो, कुछ गलती लड़के की हो, लेकिन वो लड़का ही उस लड़की को ब्लेम कर रहा था और दूर जा रहा था। अगर आपके साथ भी बिल्कुल यही सिचुएशन है कि आप पार्टनर के साथ रहना चाहते हो, अब पार्टनर अलग अलग तरीके से आपसे दूर जाने के बहाने ढूंढ रहा है, आपको ब्लेम कर रहा है, या फिर अगर उनकी गलती है तो वो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बस क्लियरली ये शो कर रहा है कि मुझे दूर ही जाना है। कभी कभी बहुत अच्छे से बातचीत कर लेता है और कभी कभी पूरे तरीके से इग्नोर करता है। अब इसके पीछे तीन रीजंस रह सकते हैं। एक तो आपकी गलती के वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपके गलती के वजह से वो आपसे दूर जा रहे हैं। दूसरी सिचुएशन कि सच में उन्हें ब्रेकअप चाहिए, सच में वो आपके बिना खुश है, सच में उनके लाइफ के हैप्पीनेस का सोर्स और भी है, मतलब लाइक वो किसी से बात कर रहे हैं, दोस्तों के साथ खुश है और वो इस रिलेशनशिप में आप बिल्कुल भी खुश नहीं है, इसीलिए वो सच में ब्रेकअप चाहते हैं। तीसरी सिचुएशन जो सबसे ज़्यादा नॉर्मल है, यानी कि मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स में ऐसा ही होता है कि वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए आपको इग्नोर कर रहे हैं। वो इसीलिए आपको इग्नोर कर रहे हैं ताकि वो खुद को शांत कर सके। उन्हें आपके बिहेवियर के बारे में पता होता है कि आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, आप ब्रेकअप नहीं करने वाले, इसीलिए वो बार बार ब्रेकअप का नाम निकालते हैं, इसीलिए वो बार बार दूरी बनाते हैं। तीन रीजंस हो सकते हैं, एक तो आपकी गलती, या फिर सच में उन्हें ब्रेकअप चाहिए, या बस वो खुद को खुश करने के लिए, उन्हें पता है ब्रेकअप तो होगा नहीं, फिर भी वो बार बार ब्रेकअप का नाम निकाल रहे हैं और आपको इग्नोर कर रहे हैं। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन तीनों ही सिचुएशन में आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले, अगर आपके साइड से कोई गलती हुई है, आपको बहुत अच्छे से पता होता है कि आपके साइड से क्या गलती हुई है। आपने उन्हें चीट किया है, आपने झूठ बोला है, आपने उनको स्पेस नहीं दी है, आपने उनको बहुत तरीके से टॉर्चर करके रखा है, या आप भी उन्हें बहुत ज़्यादा इग्नोर करते थे। आपको आपके गलतियों के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है। लेकिन जब हमें हमारे गलतियों के बारे में भी पता होता है और ये भी पता होता है कि अभी पार्टनर हमें छोड़कर जाने की तैयारी कर रहा है, दूर जा रहा है, तो हम क्या करते हैं ना, बहुत जल्दी, यानी कि 1 या 2 दिन में हमारी गलतियों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जितने जल्दी आप अपनी गलतियों को ठीक करने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा आपका रिलेशनशिप खराब होते चले जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जितने जल्दी आप कोशिश करोगे, उतना रिलेशनशिप आपका खराब होते चले जाएगा। 6 महीने से आप एक गलती कर रहे थे, 3-4 महीने से आपके साइड से कोई गलती हो रही थी, और अब आप ये सोच रहे हो कि मुझे वो गलती 2 दिन में ठीक करनी है। अब 2 दिन में ठीक करने के लिए आप बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे, और अगेन बहुत ज़्यादा कोशिश करने की वजह से पार्टनर दूरी बनाएगा। अगर आपको आपकी गलती महसूस हो रही है तो थोड़ा टाइम लेके उस गलतियों को ठीक करने पर ध्यान दो। अगर वो दूर जाने की बात कर रहे हैं, अगर वो ब्रेकअप की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल एक ही पल में उस गलती को ठीक कर दोगे। आपको उन्हें विश्वास दिलाना होगा, अगर आपके साइड से कोई गलती है तो, कि आप वो गलती बार बार नहीं करोगे। इसीलिए थोड़ा समय लो, 15 दिन, 20 दिन, धीरे धीरे अपनी गलतियों में सुधार करो। धीरे धीरे नॉर्मली उनसे कांटेक्ट में रहने की कोशिश करो। अगर वो कांटेक्ट में नहीं रहना चाहते, उन्हें थोड़ा स्पेस दे दो, लेकिन बहुत ज़्यादा कोशिश मत करो अपनी गलतियों को बहुत जल्दी ठीक करने के लिए। अगर आप बहुत स्लोली खुद में चेंजेस करोगे
तो आपका रिलेशनशिप बच सकता है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि नहीं, हम अगर धीरे धीरे अपने आप को बदलेंगे तब तक तो पार्टनर मूव ऑन कर लेगा। लेकिन अगर आप बहुत जल्दी कोशिश करोगे तो यकीन करो पार्टनर इरिटेट होकर मूव ऑन कर लेगा। इसीलिए समय देना ही समझदारी है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी सिचुएशन की, जहां पे उन्हें ब्रेकअप ही चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप उनके साथ बहुत ज़्यादा सीरियस थे और वो आपको बहुत बुरे तरीके से इग्नोर कर रहे हैं, आपको ही ब्लेम कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, हो सकता है 6 महीने हुए हो सकता है 6 साल हुए हो, लेकिन आपको ये समझने की कोशिश यहाँ पे करनी चाहिए कि आप सही तरीके से एफर्ट्स डालो, प्यार से उन्हें समझाओ। जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में कहा था, अपनी गलतियों को थोड़ा बहुत ठीक करने की कोशिश करो, थोड़ा शांत तरीके से उनके कांटेक्ट में रहने की कोशिश करो ताकि ये रिलेशनशिप बचे। लेकिन अगर उन्होंने बस ठान लिया कि मुझे तो ब्रेकअप ही चाहिए, मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है, 15-15 20-20 दिन बीत जाते हैं लेकिन वो बात नहीं करते, तो आपको यहाँ पर ब्रेकअप के बारे में सोचना होगा। बहुत सोचने समझने के बाद ये बात मैं बोल रहा हूँ कि यस, अगर पार्टनर ने ब्रेकअप का ठान लिया है और आपने एफर्ट्स भी डाल दिए हैं, आपने नो कांटेक्ट रूल भी फॉलो कर लिया है, अपने साइड से आप जितनी सही तरीके से कोशिश कर सकते थे उतनी कोशिश भी आपने की है, लेकिन फिर भी वो आपसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी वो आपके साथ रहने के लिए तैयार नहीं है और आपको ये महसूस हो रहा है कि अभी वो किसी और के साथ खुश है या उन्होंने पूरे तरीके से आपको ब्लॉक करके रखा है, देन आपको मूव ऑन के बारे में सोचना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही दिन में ब्रेकअप का डिसीजन ले लो, रिलेशनशिप्स इतने आसानी से भी नहीं तोड़ने चाहिए। लेकिन अगर पिछले 2-3 महीने से ये सब चल रहा है, 2-3 महीने से पार्टनर आपको ये महसूस करा रहा है कि उन्हें आपसे दूर रहना है, तो यकीन कीजिए फिर आपको ब्रेकअप के बारे में सोचना ही होगा। जोर ज़बरदस्ती आप किसी के साथ भी कभी भी नहीं रह सकते। अब थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं, जहाँ पे वो खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए आपको इग्नोर करते हैं। अक्सर ये रिलेशनशिप में देखा गया है कि पार्टनर को जब ये एहसास हो जाता है कि आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, उनके साथ ही रहोगे, तब ही वो आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं बिना डरे। वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि आप तो उनके लिए यहीं पे खड़े हो। वो पूरी दुनिया घूमेंगे, वो दोस्तों के साथ खुश रहेंगे, काम में खुश रहेंगे, लेकिन उन्हें पता है एट द एंड यहाँ पे जब वो आएंगे तो आप उन्हें मिलोगे ही मिलोगे। उन्हें पता है कि जब भी वो कॉल पर बातचीत करना चाहेंगे आप इजीली मान जाओगे, इजीली बातचीत करोगे। यानी कि वहाँ पर वो आपके इमोशंस के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ लेते हैं, इसीलिए, बिल्कुल इसीलिए वो आपको इग्नोर करते हैं। खुद की भी गलती रही तब भी वो आपको इग्नोर करेंगे, आपके साइड से कोई गलती हो गई तब तो वो आपको और ज़्यादा इग्नोर करेंगे और ऐसी सिचुएशन बना के रखेंगे कि आप उन्हें छोड़कर भी ना जाओ, क्योंकि इसमें वो खुद शांत हो रहे हैं, वो डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं। वो बीच बीच में अच्छे से बातचीत भी करेंगे ताकि ऐसा लगे सब कुछ ठीक हो गया, फिर से वो इग्नोर करने लगेंगे। अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कुछ है तो उनके बिलीव्स को ब्रेक करना। सिंपल सी बातें बताता हूँ, बहुत ही ध्यान से फॉलो करना स्टार्ट कर दो। उनकी गलती है तो उन्हें थोड़ा सबक सिखाओ, उनके सामने थोड़ा नाराज़ होकर बैठ जाओ। अगर वो मनाने नहीं भी आते हैं तो 2-4 दिनों का टाइम जाने दो, जब भी वो आपके पास आए वो नाराज़गी उन्हें दिखाओ। अगर वो कोई गलती कर रहे हैं तो, अगर वो कुछ भी उल्टा सीधा आपको बोल देते हैं, बीच में स्पेस आता है, 1-2 दिन आपको इग्नोर करते हैं और फिर आकर आपसे ऐसे बातचीत करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, इस सिचुएशन में भी आपको थोड़ी नाराज़गी दिखानी होगी। इतने इजीली मत मान जाओ। अगर आप इतने इजीली मान जाओगे तो पूरे सिचुएशन को वो अपने कंट्रोल में करके रखेंगे। इसीलिए 1-2 बार तो चलो ठीक है, सबसे गलतियाँ होती है, लेकिन अगर बार बार उन्होंने ये बिहेवियर बनाकर रखा है, बार बार उनका ये स्वभाव बन गया है, गलती करते हैं, इग्नोर करते हैं, फिर आके यूं ही मना लेते हैं एकदम जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, इस सिचुएशन में भी आपको थोड़ी नाराज़गी दिखानी होगी, उनकी गलती उन्हें बतानी होगी और थोड़ा समय उन्हें देना होगा ताकि वो अपने गलती को महसूस करें। और इस सिचुएशन में अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी कुछ है तो अपनी ज़िंदगी को उनके हिसाब से मत जियो कि आप बस सारा दिन उन्हें कॉल्स मैसेज कर रहे हो, परेशान हो रहे हो। थोड़ी समझदारी, गलती होने के बाद चलो 1-2 बार आपने बातचीत करने की कोशिश कर ली, वो नहीं कर रहा है बातचीत,
तो आपको डिस्टेंस बनाना होगा। आपको अपने लाइफ में भी थोड़ा खुश रहना होगा। अगर आप ये सोचोगे कि हम हमारे लाइफ में अगर खुश रहेंगे तो पार्टनर को तो यही लगेगा कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, हम भी हमारी ज़िंदगी में खुश है, हमें भी इस रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं है, इस रिलेशनशिप की कोई वैल्यू नहीं है, तो ऐसे नहीं होता है। जब आप अपने लाइफ को बैलेंस करते हो, जब आप उन्हें ये शो करते हो कि पूरे तरीके से आप उनके ऊपर डिपेंड नहीं हो, उनकी गलती है तो आप नाराज़गी भी दिखाओगे, उन्हें सबक भी सिखाओगे, तब वो बहुत कम गलतियाँ करते हैं, तब उनके साइड से इतनी गलतियाँ नहीं होती है। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी को पूरे तरीके से उनके हिसाब से जियोगे, कुछ हो गया कि सारा दिन 2-4 दिन उनके लिए बस दुखी होते रहोगे, परेशान होते रहोगे, कॉल्स करते रहोगे, मैसेजेस करते रहोगे, उन्हें कभी मौका ही नहीं दोगे कि आगे से आकर वो भी सिचुएशन को ठीक करें, तो ये केवल एक नाम के लिए रिलेशनशिप रहेगा। वो बस इस रिलेशनशिप में खुद को शांत करने के तरीके ढूंढेंगे, और जहाँ पे वो डिस्टर्ब होते हैं थोड़े भी, वहाँ पर वो पूरे तरीके से आपको इग्नोर करेंगे। इसीलिए उनकी इस आदत को बदलने के लिए आपको थोड़ा खुद को स्ट्रॉन्ग करना होगा। जहाँ पे आपके साइड से कोई गलती नहीं हो रही है, वहाँ पे आप उनकी बातें मत सुनो। अगर वो गलत तरीके से बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी आप उनकी बातें मत सुनो। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये सिचुएशन बना कर रखोगे, तब जाकर सिचुएशन चेंज होगी, नहीं तो फिर बस आप डिस्टर्ब होते रहोगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पर मैसेज करके। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। आपको आईडी यहाँ पे दिख रही होगी, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैं लिंक भी दे दूंगा, तो जाकर तुरंत फॉलो कीजिए। वहाँ पर भी मैं 1-1 मिनट की काफ़ी अमेजिंग वीडियोज़ बनाता हूँ। Thank you so much.